हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज सीखते हैं एक और नया चैप्टर। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड 6 लेसन 2 जर्नी फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। आपको ऑन द बेस ऑफ द हेडिंग ऑफ द चैप्टर मालूम पड़ गया होगा कि फॉर व्हाट दिस चैप्टर ऑल अबाउट, जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग बाय प्रिमिटिव मैन, ये हम आगे सीखेंगे। टू सेटल लाइफ, वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्न। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड विल सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो what is meaning by primitive man? First, what is nomadic life? What he hunt? Here he means primitive man. Okay, now next, place of human habitation of primitive man. Now at that time when the primitive man was existing, at that time where he was been existing. Now let's see the next slide. In this slide we will see what is meaning by primitive man in detail. Now what is meaning by primitive man? So let's first point, that is primitive man means people of very old time. अब old time का यहाँ पे मतलब ये होता है कि 20 lakhs years ago, मतलब 20 लाख साल पहले की ये बात है, जब इंसान था वो एज अ नॉमेडिक बोला जाता था। अब नॉमेडिक क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट हुज नॉट हैविंग अ प्रॉपर फैसिलिटी फॉर शेल्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव मैन। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर। अब हंटर एंड गैदरर क्यों? हंटर मीन्स ही एक्चुअली हंट द एनिमल्स एंड गैदर देयर फ्लैश फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट। ओके, वो जो एनिमल होता था उनको किल करता था और उनका जो बचा हुआ फ्लैश था, फ्लैश मतलब उनका बचा हुआ जो मांस था, वो अपने एक नेचुरल केव के अंदर वो स्टोर करता था। सो दैट इज़ कॉल्ड हंटरर एंड गैदरर ऑल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई थिंक मीनिंग और प्रिमिटिव मैन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ नॉमेडिक लाइफ, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ व्हाट इज़ नॉमेडिक लाइफ? प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड इज़ कॉल्ड नॉमेडिक लाइफ। पहले के टाइम पे, अब यहाँ पे अगर मैं जो पहले का टाइम बोल रहा हूँ तो वो होगा 20 लाख साल पहले की बात है। तभी के टाइम पे कोई जनरल स्टोर, कोई मेडिकल स्टोर तो होता नहीं था, ठीक है। वहाँ पे हमको डायरेक्ट फैसिलिटी मिल जाती थी किसी चीज़ की। अगर हमको कोई वीट चाहिए, कोई ग्रेन चाहिए, कोई फूड चाहिए, कोई फ्रूट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? अभी के टाइम पे हम किसी शॉप में जाएंगे या किसी लॉरी के पास जाएंगे तो वहाँ से हमको सब फैसिलिटी, वो चीज़ें मिल जाती है। बट उस टाइम पे क्या होता था? प्रिमिटिव मैन को खुद ही अपने हाथ से एनिमल को किल करना पड़ता था और उसको किल करके उसको प्रिजर्व करना पड़ता था अपने नेचुरल केव्स में, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉमेडिक लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। अब चलो देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो प्रूफ है वो कौन सी जगह से मिले। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। Archaeologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. Along with it, they have also found out information about implements used by them. Now, what is the meaning by implements? Implements का मतलब the weapon which they were using at that time. Okay. नाउ अब वो कौन सी तरीके के वेपन यूज़ करते थे?
किस में से बनाते थे? दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन, वुड्स एंड समवेयर फाउंड बोन्स ऑल्सो। वो स्टोन मतलब पत्थर, वुड्स मतलब शार्प लकड़ी, और बोन्स। अब वो बोन्स में किसका यूज़ करते थे? अरे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी एनिमल को हंट किया, ठीक है, उसके बाद वो पूरा फ्लैश उनके पास से निचोड़ लेते हैं, मगर उसके बाद जो हड्डियाँ होती है, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, वो हड्डियाँ वो वहाँ पर ही पड़ी रहती है। तो एक बार किसी प्रिमेटिव मैन को शायद ख्याल आया होगा कि जो वो बोन्स है उसकी जो एज है बहुत शार्प है, सो दैट बोन ऑल्सो कैन यूज़ एज अ वेपन। सो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया बोन्स को एज अ वेपन यूज़ करने को। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ चलिए देखिए एक मैप देखते हैं, मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये रहा मैप। दे प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेस वेयर स्टोन, वुड एंड वाटर वर फाउंड। उनको पत्थर भी मिल जाए, लकड़ी भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए और एनिमल भी मिल जाए हंट करने के लिए, वहाँ पे वो रहना ज़्यादा प्रीफर करते थे। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। सेवरल सच प्लेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। और दूसरी एक जगह है, प्लेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन अ रीजन अराउंड नर्मदा रिवर दैट कॉल्ड अ भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में आई है, ठीक है। नाउ विच वॉज एन एक्सलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक इस चैप्टर की छोटी सी ग्लिम्स समझ में आ गई होगी। In next video, in next episode number 2, I will brief you about the discovery of fire and invention of will, ठीक है। और चेंजिंग द एनवायरनमेंट, पहले के टाइम पे किस तरह का एनवायरनमेंट था, अभी के टाइम पे किस तरह का एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सो सी यू देन फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।